और सामर्थ्य जी का धन्यवाद करते कि सारे जगत के लिए विशेष करके जो उद्धार पाए हैं और जगत के अंत उद्धार पाएगे हम सभी के लिए तेरा बलिदान काम में आया। इसलिए तेरे लहू के सिंचन की हमें जरूरत है। पित्र ने बोला यीशु का लहू सिंचन होने के लिए, आत्मा के द्वारा आज्ञा पालन करने के लिए, पवित्र करने के लिए पूर्व ज्ञान के अनुसार चुनी है। अनुग्रह से हसन धन्यवाद करते हैं। ये आपके साथ आ सकते प्रभु, और उसी अनुग्रह से असर आने के लिए आपने जो बलिदान किया है, समझ के परे प्रभु बलिदान है। पवित्र आत्मा द्वारा जन्म लिया, इट इज फिनिश कहने तक जो दुख भोगा कलवरी क्रूस कर प्रचार करते वक्त में पत्थर मारे गए, थूके गए प्रभु, गलत शब्द बोले गए, जिस रात को पकड़ा और ये पूर्ण हो गया पिता के हाथ में आत्मा सौंपने तक जो दुख भोगा ये अद्भुत है, अवर्णनीय है, अकल्पनीय, समझ के बाहर है। इसलिए आज प्रभु वो पर्दा फाटा है। इसलिए आज नवीन मार्ग, जीवन का मार्ग बना है, जिसके कारण सम पिता को मिला है और अनुग्रह से आसन निकट और सर्व समर्थ परमेश्वर के पुत्र कन्या कहने का अधिकार दिया है, उसके उत्तराधिकारी है। और 51:12 के अनुसार हमें यह आशीष मिला है गलती और प्रभु जी के अनुसार और प्रभु रोम के अनुसार ले पालक पुत्र बने हैं, ताकि अब्बा फादर बोल सकते हैं। हमें इकट्ठा किया है, हो रहे होगे सबके लिए आशीष। प्रभु आप जीवित है, पौलुस के नहीं, अगर हमारा शरीर घट रहा है अंतरात्मा रोशनी होना चाहिए। 2 Corinthians लिखा है ऐसा। प्रभु जी हम इकट्ठे हैं इसलिए कि हम विश्वास में बढ़े, जैसे लिखा है परम पद विश्वास, मूल्यवान विश्वास और आत्मिक ज्ञान बुद्धि से भर करके विश्वास में बढ़ने के लिए, क्योंकि विश्वास वचन के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा, तो हम परम पद विश्वास में बढ़ने के लिए आत्मिक ज्ञान बुद्धि बढ़े, ताकि इच्छा पूरी करे और आपकी पहचान में बढ़े। लसा वचन संडे को दिया है, पौलुस को मिल गया, मसीह मिल गया, इस्राएल याकूब का हिस्सा का परमेश्वर मिला, जो आरंभ से बोला था मसीह आने वाला, तो वो मिल गया, प्रकाशवान हुआ। और फिर फिलिप 3 में उसने सब कुछ खोया, उसको प्राप्त करने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए, जानने के लिए, उससे पुनरुत्थान की समझ से जानने के लिए और प्रकाशमान प्रकाश हो जाए उसके ऊपर। इसके लिए ऐसे हमको भी सहायता करिए, हम पिता पुत्र को पूरे पहचान में, क्योंकि पिता बिना कोई नहीं जानता यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह बिना कौन नहीं जानता है कि पिता कौन है। तो प्रभु वो सहायता हमें दे। वैसा 1 तिमोथी 2 के अनुसार 1 से 8, इफिस 6:18 के ऑनवर्ड आपकी मर्जी है कि हम राजा अधिकारी के लिए, पवित्र जनों के लिए, हमारे कलीसिया हर भाई बहन के लिए, हर एक स्वर्ग और पृथ्वी इंक्लूड ऑल आशीष के लिए मांगे। आपकी वर्षिप आराधना करे, इसलिए गाने में, प्रार्थना में, वचन देने में, तंजुम में, सुनने में मदद कर। हर एक रुकावट को निकाल दे, अंधकार शक्ति बांधते यीशु के नाम से, दृश्य अदृश्य यीशु के नाम से हमारे पावतुल करते हैं, और तेरे देह सारी भरपूर से भरने का वायदा पूरा हो। और अभी तक जीवित रखा है, स्वर्ग पृथ्वी का आशीष दिया है, अग्नि प्रार्थना सबकी सुनी है और आराधना भी ग्रहण की है। बहुत धन्यवाद। वो बड़ी अपेक्षा करते हैं, क्योंकि तूने कहा है जो भरोसा करने वाले के लिए बड़े काम करेगी, तुझ पे विश्वास करने बड़े काम करेगी, प्रभु को पहचानने वाली बड़े काम करेगी, दानी लिखा है। और बड़ी शक्ति पाएगी, 140 में लिखा है। और इसे सिस्टम में कि जो बाढ़ जो होती है उनके लिए बहुत बड़ा काम करता है। बड़े होकर बड़ा कार्य करे, इसलिए हमको सहाय करिए, सब बातों में अनुग्रह देना, सबको आत्मिक शारीरिक चंगाई दे। संडे को मदद किया, बहुत धन्यवाद। एबेनेज़र बना है, यवानिसी जो रफी बना है, हमको खुद पवित्र करके हमारा खुद धार्मिकता बनाया, और अभी कर्म से भी हम पवित्रता नित्य मतलब बढ़े जाए। और सवाल मगर हमें सबको भिन्न जगह काम धंधा और सेवा मिनिस्ट्री को मुझे भी विजिट के लिए बहुत मदद किया है और संडे कंट्रोल किया। सब बातों के धन्यवाद। और भिन्न समस्या है मगर विजय से बढ़कर करेगा, रोम 8 के अनुसार धन्यवाद करते हैं। सभी बोरेली कलीसिया को, हर छोटे बड़े परिवार आपके हाथ में सौंपते हुए आपका अभिषेक पूरा उत्तर जाए, प्रसिद्ध 37 अनुसार, प्रसिद्ध 133 के अनुसार
और हमारे जीवन के द्वारा जन्म मसीह मरना लाभ और तेरे आत्मा के भरपूरी और पवित्र जन प्रार्थना के द्वारा बढ़ जाए। और प्रभु जी हमारा जीने मरने की तरह तेरे महिमा हो जाए, वो तेरे आत्मा की भरपूरी और पवित्र जन की प्रार्थना के से होगा। इसलिए धन्यवाद और यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद प्रार्थना करते इसलिए आप सर्व ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे सॉन्ग नंबर 401 हिंदी में और तेलुगु में 554, 401 हिंदी और 554 नंबर तेलुगु में। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। कोई खूबी न है लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी न है लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, ये शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो सके मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो सके मान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दोष न हम गाते हैं, हम दोष न हम गाते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझसे
हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। जय मसीह की। आज हम कलीसिया का प्रार्थना के लिए हम इकट्ठा हुए हैं और प्रभु हमें हमारे साथ रहते हुए अगुवाई दें। आइए मेरे साथ आप इब्रानियों का किताब 6 अध्याय, इब्रानियों का किताब 6 अध्याय उसका 1 वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूं, उसका बीच का वचन को पढ़ेंगे। हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, और वैसे ही 3 वचन, और यदि परमेश्वर चाहे तो हम ऐसा ही हम यही करेंगे। प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु परमेश्वर, जो सारी संसार की सृजनहार हो, तारनहार हो, और प्रभु हमारे परमेश्वर हो, जिसने हम अभावी पापी को प्रभु जी आपने उस कलवरी क्रूस के ऊपर अपने लहू को बहाते हुए, उस लहू में हमें धोते हुए प्रभु जी आपने संतान बनाया और मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। और प्रभु जी आप परमेश्वर पिता के आप दाहिने हाथ पे बैठते हुए प्रभु आपने हमें उस अनंत जीवन के वारिस बनाया, आपके सहभागी बनाया, और प्रभु जी हमें भी आप उस मिरास में आपके भागीदार बनाया। हम सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। वैसे ही प्रभु आप जो हमारे साथ हो और हमारे आज मंडली के साथ नाई जबा के आपके सामने हम उपस्थित हैं प्रभु, आप हमें अपनी बेदारी से भरते हुए, अपने आत्मा की अभिषेकता से भरते हुए प्रभु मुझे भी उस क्रूस के आड़ में छिपाते हुए आपके स्वर्गीय बातों को हमको हमारी सरल भाषा में समझने के लिए आप हमें अनुमति दें, और प्रभु जी हमसे बातें करें, और प्रभु हमारा कलीसिया को और भी आप उस सिद्धता में लेके आते हुए आपकी पहचान में बनाएं। हम सभी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। तो यहाँ पर हम ये इब्रानी का 6 अध्याय का 1, 2, 3 वचन अगर देखते हैं तो यहाँ पे उसने बोले, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा और आराम के बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर का विश्वास करने, और अपने बपतिस्मा और हाथ रखने, और मरे हुओं को जी उठने, और अनंत न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम ऐसे ही करेंगे। तो मतलब यहाँ पे जो हम लोग जो परमेश्वर में उद्धार पाए हैं, परमेश्वर जो हमें उद्धार दिया है, उद्धार पाने के बाद आज भी अगर आज हम फिर भी ये 6 जो नींव है उसी के ऊपर अगर आज भी है, तो वो हमारे लिए वो बढ़ोतरी का काम नहीं है। हम भी दूध पीने वाले बच्चों की नाई रहते हैं करके इब्रानी का 5 अध्याय में वो कहता है। 12 वचन अगर देखते हैं 5 अध्याय का, उसमें देखिए एक बार 5 अध्याय उसका 12 वचन। 5 अध्याय के बारे में होता है, समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी वो आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे कि तुम्हें अन्न की बदले दूध ही चाहिए। मतलब अगर हम आज इतने सालों होने के बाद भी अगर उन्हीं नींव के ऊपर है, तो फिर हमारे में क्रम की जो बढ़ोतरी है वो नहीं हो रही है। इसके ऊपर जो हिब्रानी का जो ग्रंथकर्ता है वो हमारे हमसे बात कर रहा है। तो इस चीज को आज हम लोग देखते हुए उस सिद्धता जो मसीह यीशु में है, जो हमें प्राप्त करना चाहिए, उसके ऊपर हम ध्यान देते हुए ये मूल बातों को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि उसी नींव के ऊपर तो हम लोग आज खड़े हैं। क्योंकि हमने मसीह को ग्रहण किया, अपने पाप को क्षमा की माफी मांगी, उस पश्चाताप के बाद हमको क्या हुआ, हमारे पाप की क्षमा हुई, हमारे मन फिरे, फिर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने पर हमारी बपतिस्मा भी हुई। बपतिस्मा के बाद हम अपने जी उठने के लिए मतलब रिजरेक्शन में भी है, और अगर हम जीवन में नहीं रहे, अनंत न्याय की भी शिक्षा की हम जो है ये सब हम जानते हैं। तो हम इसी बातों को नहीं दोहराते हुए आगे सिद्धता में कैसे जाए, इस बात के ऊपर कहते हुए बोलता है कि हम ये सिद्धता की ओर बढ़ते जाए अगर परमेश्वर की ये अगर चाहे तो। देखिए मेरे साथ आप दूसरा इतिहास परमेश्वर कैसे है, कैसे परमेश्वर हमारे, देखिए दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 वचन, 2 Chronicles chapter 16 verse 9। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन। देख
यहोवा का दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है और सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। तो हमारा जो परमेश्वर है वो अपनी आंखें हमेशा इस पृथ्वी पर रखा है। देखिए, अगर ये हम लोग भजन संहिता का 11 में भी और 33 में भी अगर देखते हैं तो मतलब 4 और उसका अन्य वचनों में परमेश्वर का आंख जो है इस संसार के ऊपर हमेशा बनी रहती है कि मेरे बारे में सोचने वाला कौन है और मेरा डर भय मानने वाला कौन है और मुझे पुकारने वाला कौन है, और मैं उसकी जो सहायता अपनी सामर्थ्य उसके अंदर दिखाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सामर्थ परमेश्वर है और हमें उस सामर्थ्यता में लेके आते हुए दिखाएगा, हमें अपनी सामर्थ दिखाएगा। तो ये जो सिद्धता में जाना है, तो कई लोग समझते हैं, मतलब मानना ये है कि ये जो हिब्रानी जो लिखा है वो पौलुस है, तो पौलुस इब्रानियों से बात करते हैं, कह रहा है कि हम उस सिद्धता में आगे बढ़ते जाएं। तो सिद्धता में क्यों उस बात को उसने उठाया है, उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो देखिए मत्ती की किताब, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसमें 38 वचन यहाँ, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 48, इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। और ये सिद्धता के बारे में क्यों कह रहा है कि अगर 45 से 47 तक अगर हम बात करते हैं तो वो स्वर्गीय पिता का संतान ठहराएंगे, हम लोग स्वर्गीय पिता के संतान ठहराए गए हैं। और वो परमेश्वर कैसा है कि भले बुरों के ऊपर भी सूर्य का उदय कराता है और धर्मी और अधर्मी पे भी बारिश बरसाता है, वैसा हमारा एक निष्पक्षपात परमेश्वर है। और अगर हमसे जो प्रेम रखने वालों के साथ ही हम प्रेम रखेंगे तो वो कोई भी करेगा, मतलब चुंगी लेने वाला भी वो काम करेगा, बाहर के अन्य जाति लोग भी करेंगे। और हम में यदि प्रेम केवल उन भाइयों के लिए है जो हमें नमस्कार करे और दूसरों के ऊपर नहीं है, तो फिर हमारे में क्या भिन्नता है। तो इसीलिए हमारा सिद्धता में लेके आने के लिए मसीह हमारे साथ बात करते हुए पौलुस के द्वारा हमें ये पूरे चीजों के सिखा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये परिपक्वता यानी तो सिद्धता हमें यीशु मसीह के अंदर ही हमको सबसे पहले दिखाया गया है। मसीह ने खुद हमारे लिए एक मॉडल, हमारे लिए एक मॉडल बनके उसने हमको इस दुनिया एक नमूना बनकर हमें इस दुनिया में उन्होंने क्या किया है कि ये शरीर में आते हुए कैसे जिए वो दिखाए। देखिए, मेरे साथ आप इब्रानी का 5 अध्याय उसका 7 वचन देखिए। इब्रानी का 7, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसने जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। 8 वचन, और पुत्र होने पर भी अपने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। 9 वचन, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखिए, परमेश्वर हमें हर चीज में हमें सिखाते हुए वो एक हमारे लिए एक नमूना के नाई खड़ा रहा। वो सिद्धता ऐसी नहीं बोल रहा है, वो हमारे लिए लीडर बन चुका है, एक नमूना, एक हमारे सामने खड़ा हुआ एक कैप्टन, कप्तान की तरह खड़ा है। कैसा किया उन्होंने? सबसे पहले वो अधीनता में आना सीखा, उसके बाद इस दुनिया में उस दुख उठाने का और उस पीड़ा समझने का, ये सब उसने सीखा। मतलब ये जब पीड़ा उठाया तभी उसने अधीनता सीखा, अधीनता में आना, उसने आज्ञा माननी सीखी। देखिए कहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर 8 अध्याय में 8 वचन में, उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। ओबीडियंस से हमको ओबीडियंस से हमको पेट पे बढ़ता हमारा, सफरिंग से, मतलब हम जब पीड़ा उठाते हैं उस पीड़ा से हमारा जो अधीनता है वो हमें मिलती है। जब तक हम उस पीड़ा में नहीं जाएंगे, दुख नहीं उठाएंगे, तो हमको उस अधीनता में नहीं आएंगे, क्योंकि हम अकड़पन पे रहेंगे। तो इसीलिए मसीह भी हमको इस दुनिया में रहते हुए उसने कैसे पुकार पुकार कर आंसू बहा कर रोया, क्योंकि मसीह को ये पहचान, तो ये गत्सेमनी की बात है। तो मसीह जानता था कि मेरा जो मृत्यु से बचा सकता है वो केवल मेरा परमेश्वर है।
कोई आदमी कोई भी हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कोई भी डॉक्टर क्यों ना हो, जब तक परमेश्वर का वो सामर्थ्य उस हाथों पे ना पड़े और अपने बच्चों के ऊपर अपना तरस नहीं दिखाए, तो वो कभी भी उस से बच नहीं सकता है। तो ये मसीह जानता है और मसीह हमें सिखा रहा है कि आप मेरी तरह अपने आंसू बहाते हुए पुकार पुकार कर उस मृत्यु से बचाने वाले परमेश्वर से तू प्रार्थना कर और अपनी विनती उसके सामने रखा। और भक्ति, द फियर ऑफ गॉड, जब तक हमें वो फियर नहीं है, वो डर भय नहीं है, वो भक्ति परमेश्वर के ऊपर नहीं है, तो जब फियर है तो हमें उस ओबीडियंस आएगा। अगर ओबीडियंस आएगा तो फिर हम ये सफरिंग भी सीख सकते हैं। अगर सफरिंग सीख सकते हैं तो फिर हम प्रभु का जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। ये चाहिए ना, ये राइट। सो आप ये नहीं कह सकते मैं अधीनता हुआ हूं और परमेश्वर का डर नहीं है, यानी तो फिर मुझे ये सफरिंग्स नहीं चाहिए। तो ये सब क्या है, हम जब मसीह में आते हैं उतनी और पीड़ा बढ़ती जाती है, क्योंकि प्रभु हमें उस अपने पहचान में हमको बनाने के लिए वो पूरी से यत्न कर रहा है। और ये सब होने के बाद नववचन में देखते हैं कि वो सिद्ध बनकर, तब बना वो सिद्ध बनकर वो क्या हुआ, आज्ञा जो मानते हैं उनके लिए सदा काल के उद्धार का कारण बन गया है। It has become an eternal salvation। और इब्रानी का 2:10 में बोलता है he has become a captain of salvation। वो हमारा कप्तान, उद्धार का कप्तान बन गया, उद्धार का कर्ता बन गया, ये हम देखते हैं। और ये इज अ गॉड ऑफ सैल्वेशन, वो उद्धार का परमेश्वर है। तो ऐसे परमेश्वर खुद, जब वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी अपने प्रभु का डर भय, परमेश्वर का डर भय मानते हुए और आज्ञा मानते हुए, प्रभु का जो ताड़ना, जो मतलब मनुष्य को ताड़ना, सब चीज को मानते हुए, परमेश्वर से भी अलग होकर हमारे पाप को अपने ऊपर लेके उसने जब अपने लिए अपना प्राण निश्चय किया, उसके बाद 5 वचन में देखते हैं मसीह ने महायाजक बनने की महिमा अपने आप से ही नहीं ली। क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं तो हम 10 लोगों को बताना चाहते हैं। मैं करता हूं ऐसे, अगर मैं कुछ काम किया तो मैं बोलता हूँ देखो मैंने ये चीज किया है, मैंने ये काम किया है, मैंने इतने सारे सोशल मीडिया के साथ चर्च के काम किया है। लेकिन मसीह क्या कर रहा है कि अपनी आप से वो कोई भी महिमा नहीं ली। क्योंकि पौलुस हमें याद दिलाता है जब हम कोई भी काम परमेश्वर लिए करते हैं तो हमें यह कहना चाहिए कि मैं तो निकम्मा निष्फल दास हूं, और जो भी कुछ काम दिया है वो काम मैंने मेरे परमेश्वर के हिसाब से मैंने काम किया है, ये हमें कहना सीखना है। उसके बाद वो क्या करता है, पर उसको उसने दी जिसने उससे कहा था तू मेरा पुत्र है, आज ही मैं तुझे जन्माया है। तो परमेश्वर अपने समय में वो क्या करता है, अपने काम करने वाले जितने भी दास हैं उनको उठा के रखता है, वो उनको अपना महिमा में उनको दिखाता है, अपना महिमा उनके द्वारा प्रकट करता है। ये चीज हमको, ये परिपक्वता में लाने का जो गुण है, ये इसमें मसीह ने हमें सिखाया है। तो अगर हम मसीह के उस सिद्धता में पहुंचना है तो मसीह तक सिद्धता में कैसे पहुंचेंगे? तो इसका जो उपाय है ये मसीह तो दिखा रखे हैं, लेकिन मसीह में सबसे पहले क्या देखते हैं, परमेश्वर का अगापे प्रेम देखे हैं। उनका प्रेम देखने के बाद उनका जो शांति हमारे, और उनका धीरज, उनका दया, उनका भलाई हमारे ऊपर दिखा। और विश्वास योग्य परमेश्वर है और काफी नम्र परमेश्वर है और संयम रखने वाला परमेश्वर। ये हम ही बात कर, हमें जब भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा धीरजधारी और संयम रखने वाला और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर करके हम जब प्रार्थना करते हैं, ये गुणों को हमारे जीवन में देखना चाहता है। तो कैसे ये गुण है, देखिए ये उस आत्मा के फल है। गलती का 5:22 और 23 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, इन कामों के विरुद्ध कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ये जो परमेश्वर है वो जितने फल उनके अंदर है वो प्रतिफल हमारे जीवन में भी देखना चाहता है, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज को हमारे सामने रखा है, वो सब चीजों को दिखाया है। इसलिए पौलुस उस 6 अध्याय का पहले वचन बोलता है कि जो पहले की नींव है उनको हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं। छोड़कर मतलब उसको विस्मय करो, उसको भूलो नहीं बोल रहा है, उसी के ऊपर तो हमारा नींव है। जो नींव बना हुआ है उसके ऊपर वहीं ना ठहरते हुए फिर से वो पत्थर निकाल के फिर नींव डालने के बजाय जो नींव डाला है उसके ऊपर आगे और बढ़ते जाए, ऊपर और बढ़ते जाए, परमेश्वर में और अपना अधिकता में हम उनके रूप में बढ़ते जाएं। तो जो सच्चा परमेश्वर है, जो हमें इन चीजों के अंदर हमको जो आगे बढ़ा के लेके आया है, वो परमेश्वर क्या हमें मदद नहीं करेगा? देखिए मेरे साथ आप इब्रानी का 9 अध्याय
इट्स 9, इब्रानी 9 उसका 14, इब्रानी 9 और 14। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक के मरे हुए कामों को वो सिद्ध नहीं करेगा? तो हमारे जो विवेक के जो पाप है, जो शरीर के जो पाप है और आत्मा के जो पाप है, जो विवेक के पाप है, उन सब से हमको क्या कर रहा है? वो मलिनता से निकालते हुए हमको क्या क्या बोल रहा है कि आप सिद्धता में आए हमको, क्योंकि वो निर्दोष मेमने के लहू से हमको धोया है और परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया गया है, और हमें उस निर्दोषता में लेके आते हुए धार्मिकता में खड़ा करके परमेश्वर ने जो किया, क्या हमारा वो सिद्धता में नहीं लेके आएगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करें? तो हम जीवते परमेश्वर की सेवा कब कर सकते हैं? जब अपने आत्मिक मलिनता से हम लोग जब बाहर निकल सकते हैं, जब हमारे शरीर की मलिनताएं से निकल सकते हैं, और जब हम सिद्धता में बढ़ सकते हैं, तब जाके हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। तो सेवा जो भी काम हमें दिया जाता है, वो प्रार्थना क्यों ना हो, दूसरों की बिछवाई क्यों ना हो, या जो भी काम परमेश्वर हमें दिया गया है, उन कामों को हमको करने के लिए सबसे पहले हम अपनी सिद्धता में हमारे पाप के और जितने अवगुण है उसे हमको उसमें से आगे बढ़ना है, आगे निकलना है। देखिए, इसका हम अच्छी तरह से समझने के लिए 2 दृष्टांतों को देखते हैं। दूसरी कुरिन्थी की 7 अध्याय का 1 वचन, 2 Corinthians chapter 7 verse 1। दूसरी कुरिन्थियां 7 अध्याय 1 वचन। हे प्यारो, जब कि मैं प्रतिज्ञा हमें मिली है और तुम आओ, हम अपने आप के शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता में सिद्ध करें। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? हमें सबसे पहले प्रतिज्ञाएं मिली बोल रही हैं। कौन सी प्रतिज्ञा है ये वो प्रतिज्ञा है, अगर पहली योना का किताब 3 अध्याय 3 वचन में 1 से 2 1 2 3 देखते हैं, उसके अंदर पढ़ सकते हैं। एक खोलते हैं हम लोग, विल रीड दैट वन। क्या प्रतिज्ञा है सबसे पहले वो देखते हैं। पहले योना का 3 अध्याय 1 2 3 मैं वचन पढ़ रहा हूं। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम है भी, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इतना था कि उन्होंने अपने संतान कहलाया, और हम परमेश्वर के पुत्र संतान भी है। दूसरा क्या बोल रहे हैं? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अब जब प्रकट होंगे तो हम उसके समान ही यह प्रकट नहीं हुआ, लेकिन हम कुछ कि हम क्या कुछ होंगे इतना जानते होंगे, क्योंकि हम उसके वैसे ही है कि जब यीशु मसीह में देखेंगे जैसे वो है। तो यहाँ पे जो आशा जो बता रहा है, और जो उस पर आशा रखता है, वो अपने आप ही वैसे ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तो इट इज परफेक्शन इन होलीनेस। हम परमेश्वर के संतान हैं और है भी। दूसरी बात, क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं, वो जब प्रकट होगा उसके समान प्रकट होंगे। ये कैसा हमें पता नहीं है, लेकिन जब हमको प्रकट करता है तो उसी तरह जैसा मसीह है, जिसको जैसा हम देखेंगे उसी तरह वो हम उनको देखेंगे, और हमको भी वैसे ही वो बनाएगा, है ना। और तीसरी बात, वो आशा हमें है। ये प्रतिज्ञाओं के बारे में यहाँ पर ये 7 का 1 वचन में वो बता रहा है, जो प्रतिज्ञा जो हमें मिली है। तो आओ, अब आप अपने शरीर की आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। अब शरीर की और आत्मा की मलिनता को अगर एक अध्याय पहले जाते हैं 7वां अध्याय में 14 वचन से बोलते आता रहता है कि जो विश्वासी है अविश्वासी है उनका दोनों का मेल मिलाप कैसे, जो परमेश्वर का मंदिर है वो देखिए एक बार वापस वो देखते हैं, विल सी दैट वन, क्यों पढ़ने में ज्यादा आसान होगा। दूसरा कुरिन्थी की 6 अध्याय 14 वचन, अविश्वासियों के साथ असमान जुए ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति, और मसीह के बैल के साथ और मसीह के बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासों का अविश्वासों के साथ क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर में क्या संबंध, क्योंकि हम जो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होगा और वो मेरे लोग होंगे।
ये हमारा परमेश्वर हमारे साथ वाचा किया है। वो हमारे देह को वो अपना मंदिर बनाया, और मंदिर में बनाया नहीं, उसमें वो निवास भी करता है। वो निवास ही नहीं करता, वो हमारा परमेश्वर बना है और उनके हम संतान, उनके जन बने हैं। ऐसा जब है तो हमारा आत्मिक विश्वास में और हमारे शारीरिक कार्य में हमें क्या करना है? उस मलिनता से दूर होते हुए, उस शुद्धता में, अपने शरीर को शुद्ध करते हुए, पवित्र लहू में धोते हुए, मसीह में भय मानते हुए उस पवित्रता की स्थिरता में हमें जाने के लिए वो हमें यहाँ पे प्रेरित पौलुस हमें उकसा रहा है, वो बता रहा है। देखिए, जब हम पवित्र आत्मा के अंदर लाए गए हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें जब वो पवित्र बनाते जा रहा है, तो हमें क्या होगा? वो परमेश्वर का भय रखने आता है और पवित्रता के सिद्ध में भी जाना आता है। देखिए मेरे साथ आप प्रेरितों का 2 विशेष को देख के 2 मिनट में क्लोज करेंगे। प्रेरितों का 7 अध्याय 9 अध्याय उसका 13 वचन। यहाँ पे जैसे प्रेरित पौलुस जो दमस्कस के रास्ते में जब जाते जाते मसीह को जब उनसे मुलाकात हुआ और जब वो घोड़े से गिर पड़ा, हमने संडे देखा था, भाई गब्रियल ने इसके विश्लेषण काफी तरह से अच्छी तरह से दिए थे। जब वो गिर गया, जब वो अपने आंख नहीं देख पा रहा था, 9 वचन में लिखता है कि वो 3 दिन तक ना देखा और ना खाया और ना पिया। तो उस समय में परमेश्वर का दर्शन जो है, प्रभु का दर्शन जो है हनानिया के साथ होता है, और हनानिया से कहता है कि तू उठ के, 11 वचन बोलता है, तू उठकर उस गली में जा जहाँ पे सीधे कहलाता है, यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसीस वहां पे रहता है। तो उसका इमीडिएट जो रिएक्शन है हनानिया का 13 वचन में देखते हैं, वो डर गया। बोलता हनानिया उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी उसके प्रधान याजकों के साथ और अधिकार से मिला है कि लोगों के तेरे नाम लेते उन सबको बांध ले। तो एक भाई जो है, जो उसका मतलब मसीह का जो डिसाइपल है यहाँ पे दमिश्क का जो हनानिया, एक जो चेला था, वो अपना डर को परमेश्वर के साथ, मतलब प्रभु को वो प्रकट कर रहा है। प्रभु का तुरंत जवाब दिखे 11 वचन में ही, उसके लास्ट वचन में देखते हैं, वो क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर सौलुस का जो दर्पण अगर देखते हैं, वो प्रभु का भय मानते हुए, जो दूसरों को अपने ताड़ना देते हुए दूसरों को सताने वाला, वो खुद अभी क्या हो गया? प्रभु के बंधुआ में आ गया। जो दूसरों को बांध रहा था वो प्रभु के बंधुआ में आ गया और वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु का भय मान रहा है। और यहाँ पे प्रभु का कार्य हम यहाँ पे देखा जाए तो those who fear the Lord, God will deliver him। उसके बाद हम आगे तो पूरा पता है कि जैसा हनानिया गया, उनका प्रार्थना करने के बाद उनके ऊपर के आग के जो पर्दे हैं जो पूरे निकल गए, और वहां से वो जाकर तुरंत ही मसीह का काम उन्होंने क्या करना शुरू किया है? दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया है ना। तो ये काम हम देखते हैं। वैसे ही दूसरा और एक बार अगर देखते हैं तो यहाँ पर कुरनेली 10 अध्याय का 1 वचन, प्रेरितों का काम 10 अध्याय 1 वचन, यहाँ पे कुरनेली नामक एक इटालियन ब्लैंड, जो रोमन का कैसरिया का कुरनेलियस नामक एक मनुष्य था, जो इजरायली नाम सैन्य दल इटालियनी नाम दल के सूबेदार था। और यहाँ पे देखते हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे इसके ऊपर, 9 वचन में सबसे पहले यहाँ पे कुरनेलियस जब प्रार्थना कर रहा था, उसके बारे में एक अच्छी गवाही परमेश्वर देता है। क्या है वो? भक्त है, सारे घराना परमेश्वर का डर मानता है और यहूदी लोगों को दान देता है और बराबर परमेश्वर का प्रार्थना करने वाला है। 9 वचन में अगर देखते हैं, पतरस जो काफी दूर चलते चलते दोपहर के निकट पहुंचते वो प्रार्थना में करने चले गया। तो दोनों प्रार्थना कर रहे हैं, दोनों के अलग अलग प्रार्थना है, तो दोनों का प्रार्थना सुनवाई गई। कुरनेलियस की प्रार्थना की कि वो सबसे पहले अगर देखते हैं, वो अन्य जातियों में सबसे पहले वो उद्धार पाने वाला, हम सबसे पहलौठा है, वो इज द फर्स्ट बॉर्न अगेन ऑफ द जेंटाइल्स। अन्य जातियों में सबसे पहलौठा वो जो परमेश्वर को डर भय मान के वो मानने वाला है। तो वो प्रभु की ओर पलट गया और पतरस को वहां पे अपने दर्शन में दिखाता है कि कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो विच इज नॉट प्योर, मतलब परमेश्वर के सामने सभी प्योर है बोलता है, सभी होली है। तो जब आके उनको देखते हैं 24 से अगर आगे बढ़ते जाएंगे
तो प्रार्थना में यहाँ पर दोनों अपने दर्शन के बारे में बताते हैं, और यहाँ पे पतरस को उसके अंदर एक डाउट भी आता है कि ये कहीं सच है या नहीं है। तो उसका भी वहां पर अनुमान, जो मन में जो उनका डाउट था, वो 17 वचन में परमेश्वर उसको क्लियर करता है। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो अपने मनुष्य तो तब वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े रहे और पुकार के पूछने लगे, क्या शमूएल का पतरस कहलाता है वो यहीं स्थित है। 19 वचन में पतरस ने जिस दर्शन में सोच रहा था, आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तुझे खोज रहे हैं। तो यहाँ पर वो कंफर्मेशन भी है। तो जब हम परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा डर भय रखते हैं, तो वो जो काम उसने निश्चय किया है, जहां कर भी करना है वहां पर भी समाधान देता है, वहां पे उनसे भी बात करता है, हमसे भी बात करता है, कलीसिया के नायक, और आगे बढ़ के अपने काम को वो पूरी तरह से वो करने वाला परमेश्वर है। राइट। सो आखिरी में 2 वचन देखते हैं, इब्रानी के पत्री 4 अध्याय 12 वचन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा के काम किया जाए और मसीह के देह उन्नति पाए। तो यहाँ पर जो काम हमें सिद्ध करने के लिए दिए हैं, जो काम हमें सिखाने के लिए दिए गए हैं, जो काम हमें परमेश्वर के नाम को ऊंचा सराहने के लिए दिए गए हैं, उन सभी कामों को क्या परमेश्वर अपने जितने भी लोग हैं जहाँ पे अपने सिद्धता में लाने के लिए वो सिखाते जा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं है उसके ऊपर ध्यान करने के लिए। आखिरी में एक वचन देख के हम क्लोज करेंगे, इब्रानी का 13 अध्याय 21 वचन, हिब्रूज चैप्टर 13 वर्स 21, तुम हर एक भली बात में सिद्ध करें। तो जो भी काम हमें दिया गया है, जो भी काम परमेश्वर हमारे बारे में सोच रखा है, जिस परफेक्शन में हमें लेके आना चाहता है, वो जो तो उसकी इच्छा पूरी करो, और उसके बाद भाते हैं और सब मसीह के जैसे हम बने, वैसे परमेश्वर हमें युगानुयुग तक उसकी महिमा में हमको रखने के लिए, हमको उस सिद्धता में लाने के लिए प्रभु हमें अगुवाई दे और हमें उस सामर्थ्य में लेके आके अपने पहचान में लेके आए। प्रभु इस वचन भाग को आशीष करें। बेताबा ओके।